This 20-year-old gate problem might still confuse you today, and the reason is not algorithm, it's mathematics. Let's see how to solve this kind of problem. तो इस क्वेश्चन में हमें एक लूप गिवन है और लूप जो है सबसे पहले तो दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, एक एक्स है जो फ्लोट टाइप का और एक इंटीजर है जो वाई टाइप का है और एट द एंड एस की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और हमें बताना है कि लार्ज वैल्यू ऑफ वाई के लिए जो रिटर्न वैल्यू है वो मतलब उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी और हर एक स्टेप में क्या हो रहा है पी मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्स अपॉन आई। तो अगर मैं इसको डिकोड करूँ तो इसका मतलब है पी इक्वल टू पी की जो करंट वैल्यू है उसमें एक्स अपॉन आई का मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली एस प्लस इक्वल टू पी का मतलब क्या है, एस इक्वल टू एस की जो करंट वैल्यू है उसमें पी की वैल्यू प्लस कर दो। अगर मैं इस लूप को ध्यान से देखूँ तो इसका लूप वेरिएबल है वो आई है, ठीक है, तो आई के टर्म्स में ये लूप चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें आइटरेशन करना चालू करेंगे, तो ये आ गया आई हमारा, यहाँ पे आ गया पी और यहाँ पे आ गया एस, ठीक है। तो सबसे पहले हम आई इक्वल टू 1 के लिए ट्राई करके देखते हैं, तो आई की वैल्यू 1 और हर स्टेप में क्या हो रहा है पी इक्वल टू पी इंटू एक्स बाय आई। तो पी की करंट वैल्यू क्या है 1 इंटू एक्स, तो एक्स ही रहेगा अपॉन आई की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे हम एक्स को एक्स की ले रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है एक्स और ये एक्स कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो इसको अगर मैं एक्स ही रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता और एट द एंड हमें जनरल आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एक्स और वाई की टर्म्स में ही लूप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आ गया 1 इंटू एक्स, एक्स अपॉन 1, तो पी की जो करंट वैल्यू आ गई वो क्या आ गई एक्स। अब यहाँ पे एस की क्या करंट वैल्यू हो जाएगी, एस की जो करंट वैल्यू है उसमें हम पी को ऐड कर देंगे, तो एस की वैल्यू क्या है 1 और उसमें पी की वैल्यू ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स। नाउ वाई आई इक्वल टू 2 के लिए रन करके देखते हैं ये लूप। तो जब हम आई इक्वल टू 2 के लिए रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी की जो करंट वैल्यू है मतलब एक्स इंटू उसमें एक्स अपॉन आई की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। एस की क्या वैल्यू होगी, एस की जो करंट वैल्यू है मतलब 1 प्लस एक्स, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे पी की करंट वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली आई इक्वल टू 3 के लिए रन करके देखते हैं, तो आई इक्वल टू जो 3 के लिए रन करेंगे तो क्या मिलेगा, जो भी पी की करंट वैल्यू, पी की करंट वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन आई, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, 2 फैक्टोरियल 2 होता है और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 मिलेगा और 6 जो होता है वो 3 फैक्टोरियल होता है। तो ये क्या मिल जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा एस की वैल्यू क्या है, एस की जो करंट वैल्यू है उसमें पी की करंट वैल्यू प्लस होगी, तो एस की करंट वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। अब इसमें हम प्लस कर देंगे पी की करंट वैल्यू एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, देखो लूप के क्वेश्चन सारे पैटर्न ऑब्जर्वेशन पे होते हैं, हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप ऑब्जर्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की जो भी एक्स है, वाई की आई की जो भी वैल्यू है तो वो एक्स की पावर बन रहा है और नीचे आई का फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लूप चल रहा है, इस तरीके से पी की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है। तो एट द एंड ये लूप कहाँ तक चलेगा, ये लूप कहाँ तक चलेगा देखते हैं। लूप की टर्मिनेशन क्या है, आई की वैल्यू लेस देन वाई है, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पे समझनी है कि लेस देन इक्वल टू वाई नहीं है, तो ये आई की वैल्यू सिर्फ लेस देन वाई है। तो अगर मान लो वाई की वैल्यू हम 10 लेके चलते तो ये लूप कितने टाइम्स चलता है 9 टाइम्स चलता है। क्यों, क्योंकि जैसी आई की वैल्यू 10 होती तो 10 लेस देन वाई यानी कि 10 ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और लूप नहीं चलता। तो यानी कि ये लूप कितने टाइम्स चलेगा y माइनस 1 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो ये आई की लास्ट वैल्यू क्या होगी y माइनस 1। तो p की क्या वैल्यू हो जाएगी, p की वैल्यू इस फॉर्म में है, तो यानी कि x की पावर y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड देन इसकी s की क्या वैल्यू हो जाएगी, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s की जो भी करंट वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब s की करंट वैल्यू क्या होगी ये पूरा सम यहाँ तक, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे x की पावर y माइनस 1 ओवर y माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज बन जाएगी जिसका हमें समेशन निकालना है, तो हमें वो रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी। सीरीज क्या बन जाएगी, तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू यहाँ तक क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर वाई माइनस 1 ओवर वाई माइनस 1, ठीक है। तो इस सीरीज को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, इस सीरीज को हम बोलते हैं टेलर सीरीज, टेलर सीरीज। और इस सीरीज का जो सम होता है, इस सीरीज का जो सम होता है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके बराबर आती है ई की पावर एक्स की, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, मैथ्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम शायद पढ़ेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ फाई द रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन बेस्ट अप्रोक्सीमेट्स टू ई की पावर एक्स।